नमस्कार। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे उन तमाम बड़ी और जरूरी खबरों की जो सीधे आपके जीवन को छूती हैं। आइए जान लीजिए बिहार की नई सरकार गठन करने के बाद कौन कौन नई योजना चालू हुई, उसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में आपका नाम कैसे दर्ज करेंगे, मनरेगा श्रमिकों के बैंक अकाउंट में सरकार कितना पैसा दे रही है और बिहार सरकार बेरोजगार युवक युवतियों के लिए कौन कौन से सरकारी काम में भर्ती ले रही है, उसके साथ ही गाँव की अशिक्षित महिलाओं के लिए क्या क्या सुविधाएं मिल रही है और बिहार के गरीब परिवार की लड़कियों की पढ़ाई के लिए क्या क्या सुविधाएं सरकार लेकर आ रही है, ये सब कुछ जान पाएंगे इस वीडियो में। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिएगा। साथ ही आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो बिहार के किस जिले या गांव से देख रहे हैं। बिहार विधानसभा को हाईटेक बनाने के बावजूद राज्यपाल के भाषण के दौरान 13 करोड़ रुपए का माइक सिस्टम और टैबलेट सब फेल हो गए। पूरी कार्यवाही पुराने कागजों से निपटानी पड़ी। गरीब महिलाओं को रोजगार देने के लिए बिहार सरकार ने खजाना खोल दिया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए बजट में पूरे 21,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अगर आप ई श्रम कार्ड धारक हैं तो ये खबर आपके लिए है। केंद्र सरकार नए साल में सभी कार्ड धारियों को हर महीने सीधे खाते में 9,000 रुपए देने की योजना पर काम कर रही है। शराबियों को पकड़ने गई उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। मैदनी सेज की टीम पर पत्थरबाजी हुई। आरोपी को छुड़ा ले भागे लोग। इसमें महिला पुलिसकर्मी समेत 4 पुलिस वाले घायल हुए। बिहार के नौजवानों के लिए बड़ी खबर। शिक्षा विभाग में अधिकारी बनने की परीक्षा अब 3 अलग अलग चरणों में होगी। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 12 दिसंबर है। डीजीपी का बड़ा बयान। शराब और बालू माफिया के 1,600 लोगों की लिस्ट तैयार है। अब पुलिस को बस ऊपर से कार्रवाई शुरू करने का ऑर्डर मिलने का इंतजार है। सावधान, अब बिहार में सरकारी नौकरी के लिए लगाए गए पुराने और नए सारे फर्जी सर्टिफिकेट्स की पहचान अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद से की जाएगी। बुजुर्गों और जरूरतमंदों को बड़ी राहत। महंगाई को देखते हुए बिहार सरकार ने वृद्ध, विधवा और दिव्यांग नागरिकों को दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि बढ़ाकर हर महीने 3,000 रुपए कर दी है। पीएचईडी विभाग में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हुई है। परियोजनाओं में गड़बड़ी के आरोप में 5 जूनियर इंजीनियर सस्पेंड, 4 एसडीओ और 1 ईई पर अनुशासनिक कार्रवाई शुरू। आरा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। नेपाल के रास्ते सोना तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को रंगे हाथों पकड़ा। उसके पास से 63 लाख रुपए के सोने के बिस्किट मिले हैं। बांका जिले के किसानों को बम्पर छूट। कृषि विभाग द्वारा चना और मसूर के बीज पर 80% तक की भारी सब्सिडी दी जा रही है ताकि किसान दलहन की खेती को बढ़ावा दे। बिहार में व्यापार करना अब होगा और आसान। हर गुरुवार को उद्योग वार्ता का आयोजन होगा जहां बिजनेसमैन बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीधे अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्याएं बता सकेंगे। नियोजित शिक्षकों की वर्षों पुरानी मांग पूरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि अब उन्हें सरकारी शिक्षक बनने के लिए बीपीएससी की कठिन परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि सिर्फ एक छोटी सी परीक्षा देनी होगी। मोतिहारी में एसएसबी ने एक युवक को नाबालिग लड़की को बुर्का पहनाकर नेपाल ले जाते हुए पकड़ा है। वो वहां लड़की का धर्म बदलवाकर उसे बेचने की कोशिश में था। परिवहन विभाग के सचिव ने अधिकारियों को दिया साफ निर्देश। कहा, आम जनता से जुड़े किसी भी काम को लटकाया तो कड़ी कार्रवाई होगी। काम में पारदर्शिता जरूरी है। अगर आप इंडिगो से सफर कर रहे हैं तो सावधान, एयरलाइन को क्रू और तकनीकी दिक्कतों की वजह से 48 घंटे में 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जिससे यात्री परेशान रहे। सारण जिले में 68 निजी विद्यालयों की मान्यता रद्द करने की तैयारी है। शिक्षा विभाग ने बुनियादी सुविधाओं और मानकों का पालन न करने पर 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। मुजफ्फरपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब पकड़ी गई है और इस काम में शामिल लगभग 6 शराब तस्करों को तुरंत गिरफ्तार किया गया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भू माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया को खुली चेतावनी दी है कि अतिक्रमण हटाने का काम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। भारत को 2030 तक बाल विवाह से मुक्त कराने के लिए केंद्र सरकार ने 100 दिन का बड़ा जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसे सफल बनाने के लिए भोजपुर में भी काम शुरू हो गया है। कटिहार में निगरानी विभाग ने फर्जी कागजात के सहारे नौकरी करने वाले शिक्षकों पर शिकंजा कसा है। कोढ़ा और आजमन नगर ब्लॉक के 3 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बिहार की सड़कों की सूरत बदलने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी मंजूरी दे दी है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि सड़क परियोजनाओं के लिए 4,000 करोड़ रुपए मिले हैं।
मुंगेर के कलाकार मधुरेंद्र ने पीपल के मात्र 3 सेंटीमीटर के पत्ते पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती की अद्भुत कलाकृति बनाकर सबको हैरान कर दिया है। मुजफ्फरपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब पकड़ी गई है और इस काम में शामिल लगभग 6 शराब तस्करों को तुरंत गिरफ्तार किया गया है। बिहार में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। पूर्व मध्य रेलवे ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से झांझा तक लगभग 17,000 करोड़ की लागत से तीसरी और चौथी रेल लाइन बनाने की योजना को हरी झंडी दी। किसानों के लिए जरूरी सूचना। कृषि विभाग अब मटर, मसूर, हसों के साथ साथ गेहूं के बीज पर भी अनुदान दे रहा है। लाभ लेने के लिए जल्द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। जल्द ही राज्य में 10वीं और 12वीं पास योग्यता वाले 23,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा। साहित्य प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पटना के गांधी मैदान में लगने वाले पुस्तक मेले का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। बुजुर्ग पेंशन, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन लेने वाले ध्यान दें। अगले महीने से KYC करवाना अनिवार्य होगा। अगर आप नहीं करवाते हैं तो पेंशन आनी बंद हो जाएगी। अब सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के साथ साथ लापरवाह अधिकारी और कर्मचारी भी जिम्मेदार होंगे। राजस्व मंत्री विजय सिन्हा ने जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया। बिहार के स्कूलों में अब मोबाइल ले जाना मना है। शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत छात्र छात्राओं के मोबाइल ले जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। महिला रोजगार योजना के लाभार्थियों को बड़ी खुशखबरी। जिन्हें पहली किस्त के तौर पर 10,000 रुपए मिले थे, उन्हें अब बहुत जल्द पूरे 2 लाख रुपए मिलने का आदेश जारी होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने सारे प्रोटोकॉल को पीछे छोड़कर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत करने के लिए खुद एयरपोर्ट पहुंचकर उन्हें गले लगाया। गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए खुशखबरी। प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली सूची जारी कर दी गई है। अब पक्का घर बनाने के लिए 2 लाख से 5 लाख तक की आर्थिक मदद मिलेगी। नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। अब ग्रेजुएट पास बेरोजगारों को 2 साल तक हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। बिहार के किसानों को अब खाद में धांधली या ज्यादा दाम की चिंता नहीं। कृषि मंत्री के निर्देश पर शिकायत के लिए हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने मरीजों के हित में अपनी हड़ताल वापस ले ली है। प्रशासन ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का लिखित वादा किया है। बिहार सरकार ने बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लिया बड़ा फैसला। अब मैट्रिक और इंटर पास करने वाली हर छात्रा को प्रोत्साहन के तौर पर 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि विदेशी मेहमानों के आने पर विपक्ष के नेताओं से उन्हें मिलने नहीं दिया जाता, जो सरकार की असुरक्षा दिखाता है। पूर्णिया में चोरी और छिनतई की वारदातों को रोकने के लिए पुलिस ने 4 लेयर पेट्रोलिंग सिस्टम शुरू किया है। अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक 4 चरणों में लगातार गश्त होगी। दरभंगा में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा बुलडोजर एक्शन किया। गुदरी बाजार में 1 किलोमीटर के दायरे में अवैध कब्जे हटाए गए। दुकानदार भी अब सहयोग कर रहे हैं। सहारा इंडिया में पैसा लगाने वालों को रिफंड मिलना शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निवेशकों को 5,000 से लेकर 10,000 तक की पहली किस्त वापस मिल रही है। दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में अनुवाद की हुई भगवद गीता की एक खास प्रति तोहफे में दी है। बिहार में जमीन खरीदना होगा महंगा, नए सर्किल रेट लागू करने की प्रक्रिया तेज। सरकारी शिक्षकों के लिए खुशखबरी, नए वेतन के आधार पर शीघ्र होगा भुगतान। सदर अस्पताल में एक्सपायरी दवाइयों का कांड, सरकारी गोलियां कूड़ेदान में। धान खरीद में बड़ा खेल, जमीनी स्तर पर शून्य खरीद और रिपोर्ट में दिखाया 25 MT। रडार पर बिहार के 2 जिलों के 250 से अधिक शिक्षक, शिक्षा विभाग ने नोटिस भेजकर मांगा जवाब। बिहार में फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी, निगरानी विभाग ने लिया एक्शन, 3 शिक्षकों पर केस दर्ज। पटना में हरी सब्जियों ने तोड़ा कीमतों का रिकॉर्ड, चिकन से महंगी बिक रही मेथी बथुआ। किसानों के लिए खुशखबरी, मशरूम की खेती करने पर सरकार देंगी 90% तक की बम्पर सब्सिडी। सरकारी स्कूलों में बच्चों की बनेगी ऑनलाइन हाजिरी, टैब से होगी फेस की पहचान। बिहार में अब फल और सब्जियों की बर्बादी रोकेगी सरकार, समस्या के समाधान में खर्च किए जाएंगे करोड़। बिहिया नगर में चला बुलडोजर, अतिक्रमण हटाने को लेकर दिन भर हुआ हंगामा। फर्जी पुलिस बनकर 1 लाख की डिमांड, साइबर पुलिस ने 2 बदमाशों को दबोचा। बिहार में जल्द होगा ग्रीन फिल्म सिटी का निर्माण, सरकार ने जारी किए निर्देश।
बिहार शरीफ में AQI 170 के पार, मास्क के बिना बाहर निकलना खतरनाक। बिहार में बढ़ा मानव तस्करी का खतरा, 6 महीने में 100 से अधिक लड़कियां लापता। बिहार को मिलेंगे बिप्रसे से प्रमोट 14 IAS अधिकारी, कैडर में 51 अफसरों की कमी। अब मिट्टी खुद बताएगी कहां कौन सी फसल देगी बम्पर पैदावार, सभी 38 जिलों में होगा सर्वे। बिहार के गांवों में 93% चमकी सड़कें, लोगों को मिला बड़ा फायदा। हाजीपुर और अररिया की हवा खराब, पटना में भी प्रदूषण बढ़ा। पटना एयरपोर्ट पर 31 दिसंबर तक शुरू होंगे 3 नए एयरो ब्रिज, यात्रियों को मिलेगा बड़ा फायदा। सोनपुर मेले में खुली रंगीन मछलियों की जादुई सुरंग, पर्यटक हुए मंत्रमुग्ध। दिसंबर में जरूर निपटा लें ये काम, वरना जनवरी महीने से बंद हो जाएगा सरकारी राशन का लाभ। कैमूर में 2 ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट की होगी स्थापना, पहल हुई शुरू। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे के अलाइनमेंट में हुआ बदलाव, अब गुजरेगी 4 लेन सड़क। दिल्ली से दरभंगा आने वाली स्पाइस जेट और अकासा की एक फ्लाइट रही रद्द। सहरसा में 558 बिजली बिल, बकायेदारों का कटा कनेक्शन, 35 उपभोक्ताओं पर दर्ज हुई फिर। रडार में आए 111 शिक्षक, ई शिक्षा कोष ऐप पर दर्ज नहीं की हाजिरी। 143 करोड़ में 11 बालू घाटों की 23 दिसंबर को होगी नीलामी, 6 दिसंबर से ऑनलाइन डाले जाएंगे टेंडर। दियारा विकास योजना से जुड़े 76 गांव, 350 हेक्टेयर में होगी सब्जी की खेती। 18 जनवरी को बेतिया से चलेगी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, एक साथ 10 टिकट बुक करने पर 33% की छूट। मनुआ पुल से कालीबाग थाना तक PCC और नाले का होगा निर्माण। साइकिल क्रांति से बदली बेटियों की किस्मत, लड़कियां अब खुद ले रही परचाई। आयुष्मान कार्ड से इलाज न करने पर सख्ती, निजी अस्पतालों पर होगी कार्रवाई। कटोरिया बाईपास निर्माण की समस्या होगी दूर, रैयतों को जमीन का मिलेगा उचित मुआवजा। सब्जियों की बर्बादी रोकने के लिए 22 करोड़ खर्च करेगी बिहार सरकार, अब होगा काम। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, निजी कंपनी के हाथों में दवा आपूर्ति की जिम्मेदारी। लालू का नया बंगला बना सियासी तूफान, भाजपा बोली घोटाले की गंध। बिहार बोर्ड 2026 की 10वीं और 12वीं परीक्षा की तारीखें घोषित, तैयारी के लिए टिप्स। बिहार की बसों में 7 साल में 4 लाख से ज्यादा दिव्यांग सेनानियों ने किया मुफ्त सफर। बिना DSC कोड बताए पटना में अब नहीं होगी गैस सिलेंडर की डिलीवरी, बढ़ी दिक्कतें। बिहार से केरल के लिए 2 गुना हुआ हवाई जहाज का किराया, दिल्ली और मुंबई का रेट सामान्य। 814 करोड़ की लागत से बागमती नदी पर बनेगा मेगा पुल, बिहार के 3 जिला के लोगों को होगा फायदा। मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले छात्रों के लिए चलेगा क्रैश कोर्स, तैयारी में जुटा विभाग।